नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश कर दिया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई, कई चीजें सस्ती हो गई और कुछ चीजें महंगी भी हुई है। पर हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ शशि थरूर ने पार्टी से नाराजगी और मतभेद की खबरों के बीच कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे। थरूर ने दो टूक कहा कि उनकी केवल एक ही पार्टी है कांग्रेस और आगामी केरल विधानसभा चुनाव में उनकी एकमात्र इच्छा कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत देखना है। पर यह बयान मीडिया के सामने दिया गया है। पर क्या जो बयान मीडिया के सामने शशि थरूर दे रहे हैं वो सच है? तो कैमरे के पीछे सच्चाई क्या है, आपको बताएंगे। साथ ही एप्स्टन से जुड़ी फाइलों को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि एप्स्टन से जुड़े दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख है और इसे राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया। पर इस तरह का बयान देखकर कांग्रेस कैसे फंसी, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो एक एक कर खबरों की चर्चा करेंगे, पर इससे पहले बजट पर राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी ने बजट पेश होते ही ट्वीट करके लिखा कि बिना नौकरी वाले युवा, गिरता हुआ उत्पादन, निवेशक अपनी पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से गिर रही है, किसान परेशान है। आने वाले वैश्विक झटके सभी को बजट में नजरअंदाज किया गया है। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है और भारत के असली संकटों से अनजान है। हालांकि राहुल ने पत्रकारों से बात करते हुए बजट पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो संसद में अपनी बात रखेंगे। सर, हर बार राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, अब कह रहे हैं कि वो अपनी बात संसद में रखेंगे। क्या उनके पास कोई तथ्य है कि वो मुद्दा संसद में उठा पाए? देखिए, संसद में बोलना था तो ट्वीट करने की जरूरत क्या थी? ये तो बजट पेश किया जाता है और विपक्ष को बजट पर परिचर्चा के समय बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। आप रिसर्च कर लो, तरीके देख लो और बजट के आधार को देख लो कि किस आधार पर बजट तैयार किया गया है। ये सस्ता महंगा सामान, प्रोडक्ट, इन सब से बजट की समीक्षा नहीं की जाती। ये तो सामान्य लोगों की समीक्षात्मक बुद्धि है, जो सामान्य तरीके से देखते हैं कि हाँ भाई, ये सामान 2 रुपया सस्ता हुआ, 2 रुपया महंगा हुआ। कोई भी सरकार जो सत्ता में है तो क्या उसे लगता है कि अगर सारे सामान सस्ते कर दें, टैक्स कम कर दें तो उसकी सरकार ज्यादा सरवाइव कर लेगी? तो उसको क्या समस्या हो सकती है? वो तो वही राष्ट्रवादी सरकार की सोच हो सकती है कि थोड़ी बढ़ जाए कीमत, कोई समस्या नहीं, लोगों के बीच कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर देश की ताकत कमजोर होती है, उधार लेकर हम लोगों में पैसे बांटते हैं, तो उससे देश कमजोर होगा, लोगों का यानी कि विदेशों का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। और ऐसे ही आधार रहे थे जिसके कारण अमेरिका का दबाव भारत पर रहा था। बजट की समीक्षा करनी है तो राहुल गांधी ये बताए कि जो कॉरिडोर बन रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उसका आगे के समय में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चीन की मोनोपोली कैसे कम होगी, अमेरिका का दबाव कैसे कम होगा, हम एक्सपोर्ट की संख्या और एक्सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। ईयू के साथ ट्रेड डील हुआ है। हमने आज से सोच लिया कि अब अगले 1 साल के अंदर यानी कि 2027 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच का व्यापार कैसे बढ़ेगा। भारत जो टारगेट लेकर चली है कि यूरोपीय यूनियन के साथ अगले 2 सालों में $132 बिलियन का व्यापार हम करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार तो और ज्यादा होगी, 200 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसको टारगेट करके जो कई घोषणाएं की गई है उसके ऊपर बात करो, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बात करो, अलग अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, रूरल एरिया का प्रोडक्ट कैसे दिल्ली होता हुआ वाशिंगटन जाएगा, कैसे वहां से यूरोप के देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जाएगा, इसकी चर्चा करना है तो फिर बजट पर परिचर्चा करो। ये कह दोगे कि तेल का भाव बढ़ गया, मसाले का कम हो गया, इस चीज का कम हो गया, सिगरेट का दाम बढ़ गया, इन सब से बजट की समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो टैक्स का खेल है। अगर टैक्स नहीं आएगा
तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, देश की ताकत कमजोर होगी, बर्डन बढ़ता जाएगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। ये राहुल गांधी को समझ नहीं आएगा। अगर राहुल गांधी को ट्वीट करना था तो अपने पहले के फिनांस मिनिस्टर से बात कर लेते। क्या कांग्रेस में ऐसी कोई कमेटी है, क्या राहुल गांधी ने बनाई है कि कांग्रेस जो कि गवर्नमेंट इन वेटिंग है और पहले भी गवर्नमेंट में रह चुकी है, अभी कांग्रेस यही आधार बना रही है कि कब सरकार में जाने का मौका मिले। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग हो तो मिनिस्टर इन वेटिंग भी बनाओ, हर मिनिस्ट्री के लिए एक कमेटी बनाओ अपनी पार्टी के अंदर, जो ये देख सके थी कि फॉरेन पॉलिसी पर मोदी सरकार कहां लुढ़क रही है, कहां बढ़ रही है, समीक्षा करके बताए। तो राहुल गांधी तो सर्वज्ञ हैं, हर चीजों का ज्ञान इनके पास है। ये सामाजिक विज्ञान की भी बात करेंगे, जातीय व्यवस्था की बात करेंगे, समाज में न्याय की प्रणाली की भी बात करेंगे, विदेशों में जाकर लोकतंत्र पर बात करेंगे, संविधान की किताब लेकर संविधान की चर्चा करेंगे। और इनके नेता कहते हैं संविधान का एबीसीडी इनको नहीं आता। तो ये राहुल गांधी की प्रवृत्ति रही है जो आज इन्होंने बताया। इसलिए अब जब संसद के अंदर बजट पर परिचर्चा होगी और उस समय जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते जो बात बोलेंगे उसको देखा जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना चाहिए था कि नहीं। क्योंकि आर्थिक मामलों की जानकारी इनके पास नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी वैसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो कि आर्थिक मामलों की जानकारी रखते हैं। ये तो वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनके पास जो है, मोदी को टारगेट करो, देश में अव्यवस्था अराजकता की बात करो, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जो शाश्वत समस्या रही है। दुनिया में किसी भी देश में, विकसित देश हो या विकासशील हो या अर्धविकसित अविकसित देश हो, हर जगह पर यह समस्या रही है। इसका आधार, इसका अलग अलग लेवल हो सकता है, स्तर हो सकता है कि कहां कितनी महंगाई, बेरोजगारी है, उसके आंकड़े नहीं देंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सवाल उठाएंगे लेकिन वो आंकड़े नहीं देखेंगे कि पिछले 10 साल में जो अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत में बनने शुरू हुए और विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगे। मोबाइल इंडस्ट्री में कितने यूनिट बनाए गए। ये जो ई व्हीकल्स है ये कैसे भारत से बाहर भी जा रहा है। ये इनको मैन्युफैक्चरिंग से मतलब नहीं है, एक्सपोर्ट से मतलब, रोजगार से मतलब नहीं है। ये एक बार भी चर्चा नहीं करेंगे कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 61,000 रोजगार के कार्ड बांटे हैं, लोगों को नौकरियां दी हैं। लेकिन इनकी चर्चा का एक ही डायरेक्शन है कि सरकार को बुरा बताओ तभी तुम विपक्ष के नेता कहलाने के लायक होगे। इसीलिए इनको कोई सीरियस लेना छोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि बजट पर राहुल गांधी संसद में क्या बोलते हैं। लेकिन शशि थरूर ने अपनी बात रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद क्या कोई सॉल्यूशन हो पाया है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, शशि थरूर ने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की थी। ये मीटिंग हुई थी लेकिन इसके लिए बीच बचाव का काम किया था केसी वेणुगोपाल ने। केसी वेणुगोपाल लगातार शशि थरूर से संपर्क कर रहे थे कि एक बार कम से कम मुलाकात कर लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। संसद का सत्र, तो संसद के सत्र में राहुल गांधी के साथ वो भी गए हुए थे और इस बीच उन्होंने समय दिया कि ठीक है, हम राहुल गांधी के चैम्बर में नहीं जाएंगे बल्कि एक दूसरा चैम्बर चाहिए। ये पहली डिमांड थी शशि थरूर की और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चैम्बर रखा गया जहां राहुल गांधी भी गए। भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चैम्बर तो बड़ा राहुल गांधी का है, हर जगह तो राहुल गांधी की उपस्थिति रहती है। मीटिंग कांग्रेस के नेता की राहुल गांधी के चैम्बर में भी होनी चाहिए, लेकिन वो पहले ही मना कर चुके थे कि उस चैम्बर में नहीं जाएंगे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चैम्बर चुना गया। फिर दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि जब बातचीत करेंगे केसी वेणुगोपाल वहां नहीं होगा। फैसिलिटेट तो कर रहा है लेकिन केसी वेणुगोपाल केवल वहां तक ले जाएगा, उस मीटिंग में नहीं होगा। केसी वेणुगोपाल को बाहर कर दिया गया क्योंकि केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जो बातें चल रही है कि केरल चुनाव में केसी वेणुगोपाल जो भूमिका निभा रहा है, टिकट बंटवारे से लेकर शशि थरूर को इग्नोर करने तक, स्टेट यूनिट को इनके खिलाफ, शशि थरूर के खिलाफ उसी ने बकाया है। तो इसलिए केसी वेणुगोपाल को पहले बाहर किया गया। फिर तीनों की मीटिंग हुई, मीटिंग में अंदर कई सवाल खड़े किए गए और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने उनसे सवाल किए उनकी फॉरेन पॉलिसी पर, सरकार के समर्थन को लेकर, उनके सरकार के समर्थन में दिए गए कुछ बयान को लेकर, भारत के समर्थन में दिए गए बयान, पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए बयान, रूस
और अमेरिका के विवाद पर, ये सारे उनसे बात की गई कि आपके जो स्टेटमेंट आजकल हैं उससे कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो रही है। शशि थरूर ने सबका एक ही जवाब दिया और उसे बाहर भी बोला। ये अभी ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, केरल चुनाव, ये वो भी जानते हैं कि केरल चुनाव तक मान मनोबल हो रहा है। केरल चुनाव खत्म हुआ तो शशि थरूर को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उठाकर फेंक देगा। और शशि थरूर इतने बेवकूफ पॉलिटिशियन नहीं है, स्मार्ट हैं, नॉलेजेबल हैं, वो ये जानते हैं कि हमको किस मौके का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। उन्होंने एक लाइन बोली और मीडिया में भी बाहर वो लाइन बताई, लेकिन किसी ने उसे प्रमोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश हित की बात करना अगर कांग्रेस के लिए बीजेपी की बात करने के बराबर है तो फिर देश हित की बात तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये प्रो इंडिया बात और प्रो बीजेपी बात दोनों में अंतर समझिए। हम इंडिया के समर्थन में बात करते रहेंगे, कांग्रेस को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इन्होंने सवाल उठाया कोच्चि की, इन्होंने स्टेट यूनियन और जो सेंट्रल लीडरशिप की बात उठाई कि हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। उस पर राहुल गांधी अनकंफर्टेबल महसूस करते रहे। एक तरफ से सॉरी सॉरी चलता रहा, यानी माफी मांगते रहे। बीच बचाव का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। शशि थरूर लास्ट में फोटो खिंचवाने के लिए सब मुस्कुराए, वो फोटो बाहर आया तीनों का, केसी वेणुगोपाल उसमें नहीं था, तो इन लोगों ने फोटो खिंचवाया। शशि थरूर बाहर निकलकर अब विद्रोही तेवर तो दिखा नहीं सकते कि मीटिंग में झगड़ा हो गया, मारधाड़ हो गया। वो तो मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा, क्योंकि बात इसी बार चल रही थी। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया था कि ये बात चल रही है कि आप केरल में कांग्रेस के सीएम फेस बनने की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आप अपने आप को दूर रखे हुए हो, कई मीटिंग में नहीं आए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एमपी हैं, 4 टाइम्स एमपी हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, उसमें से 3 ही मेंबर केरल से है, उसमें मेरा नाम भी है। और आप स्टेज पर ह्यूमिलिएट करोगे और फिर कहोगे कि मीटिंग में आप क्यों नहीं आए। कोई सीएम वीएम के चेहरे की बात नहीं है, लेकिन अंदर से तो चल ही रहा है कि सीएम फेस होगा कोई नहीं। और जब अगर बाय द वे जीत मिल गई तो फिर केसी वेणुगोपाल को दिल्ली से केरल भेज दिया जाएगा। तो इसलिए शशि थरूर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आगे केरल के चुनाव के घोषणा के आसपास केरल के अंदर कुछ बड़ा विस्फोट कांग्रेस में होगा। एक चीज और, एब्स्टेन फाइल को लेकर पवन खेड़ा ने इतने सारे सवाल उठाए, क्या चाहते हैं वो? इतने बड़े बड़े आरोप पीएम मोदी को लेकर क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये घटिया आरोप और घटिया लोग, पवन खेड़ा जैसे लोग कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश राहुल गांधी की चापलूसी में लगे हैं। एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आया, जो अभी रिलीज किए गए फोटो डॉक्यूमेंट्स, और उसमें सिर्फ ये कहा गया कि 2017 में ये जो जेफरी एप्स्टीन था उसने ही ये बात कही थी कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, वहां डांस गाना बजाना हुआ और ये ट्रंप के आधार पर ट्रंप के बैटिंग करने की कोशिश वो करते रहे। कतर के साथ भी अच्छे डील की बात हुई। अब इसको लेकर जो एप्स्टीन की बात थी उसको लेकर इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इस पर जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। तो भाई, प्रधानमंत्री मोदी तो जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा पर थे और फिर इजराइल की यात्रा करने वाले हैं। तो ऐसे इजराइल की यात्रा के समय जो दोबारा पीएम मोदी जाने वाले हैं, इसी महीने जाएंगे, इनविटेशन भी मिल चुका है। और इस समय अगर अमेरिका से वो रिपोर्ट सामने आती है, इसका मतलब है कि जो अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ा है वो ये नहीं चाहता कि नेतन्याहू के साथ पीएम मोदी की बात हो, भारत और इजराइल के बीच कुछ बेहतर डील हो। तो इसलिए ये रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही कि ये पागल कन्विक्टेड आरोपी नहीं, ये दोषी, ये व्यक्ति जिसको इतने आरोप इसके ऊपर लगे हैं, उसने कुछ बातें कही, उसमें सिर्फ सच्चाई यही है कि पीएम मोदी उस समय इजराइल के दौरे पर थे। उसके बाद उसने कोई और ऐसे बात कही ही नहीं है जिसका प्रमाण उसके पास हो कि वहां पर वो ट्रंप के कहने पर गए थे। कुछ दिन पहले ट्रंप से बात हुई थी, ट्रंप की बैटिंग कर रहे थे। मोदी अपने देश के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अमेरिका की बात नहीं कर रहे थे। यही पवन खेड़ा को कहा गया है कि अगर कुछ दिन के अंदर आपने सही जानकारी, सही तथ्यों के आधार पर सही बात नहीं कही तो ये कंटेम्प्ट का मामला होगा। इसमें एप्स्टीन तो मर गया,
उसके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगा सकते, लेकिन पवन खेड़ा और कांग्रेस इसमें फंसेगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश का बजट पेश हो चुका है, पर सियासत में राहत कम और सवाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने बजट पर सीधा हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। अंदर खाने मतभेद, नेतृत्व पर सवाल और रणनीति को लेकर असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही है। साथ ही एप्स्टीन फाइल को लेकर भी कांग्रेस बुरी फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।